नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। चैनल पर वक्त हो गया है क्वेश्चन आवर का। उत्तराखंड में 28 जनवरी से आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया। हल्द्वानी में समापन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, मेघालय के सीएम और प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी सहित कई सियासी दिग्गज नेता शामिल हुए। मात्र 1.25 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन हुआ, लिहाजा राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और प्रदेशवासियों की तारीफ हो रही है। अमित शाह ने कहा कि देवभूमि में बेहतरीन तरीके से राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है। यह न केवल खेलों में एथलीटों ने बेहतर प्रदर्शन किया, बल्कि खेलों की सफल मेजबानी कर सीएम धामी ने देवभूमि को खेल भूमि में बदल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि खेलों की दुनिया में भारत का बहुत ही उज्जवल भविष्य है। हमारा देश 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। समारोह में मौजूद खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, उत्तराखंड अभी तक देवभूमि तो था ही, लेकिन अब ये खेल भूमि भी बन गया है। उत्तराखंड ने 38वें नेशनल गेम्स का बेहतरीन समापन किया है। मनसुख मंडाविया ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों और टीमों को बधाई भी दी। वहीं प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 7वां स्थान प्राप्त किया, जो समस्त प्रदेशवासियों के लिए गौरव की बात है। सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेल के आयोजन करने के लिए आयोजित कराने के साथ ही 24 गोल्ड मेडल के साथ 102 मेडल उत्तराखंड ने जीते। अतिथि देवो भव की भावना के साथ खिलाड़ियों का आतिथ्य किया गया। उन्हें उम्मीद है कि खिलाड़ी एक बार उत्तराखंड के प्राकृतिक नज़ारों का दीदार करने जरूर आएंगे। दिग्गजों के संबोधन से पहले भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने आधिकारिक तौर पर उत्तराखंड में हुए 38वें नेशनल गेम्स की समापन की घोषणा की। बाद में अमित शाह ने राष्ट्रीय खेल को ध्वज को उतारकर मेघालय को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मेघालय के सीएम को यह ध्वज सौंपा है। तो उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज विधिवत तौर पर समापन हो गया है। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यहां पर अमित शाह पहुंचे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने यहां पर पूरी तरीके से राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों को लेकर पहले भी जायजा लिया था। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने खेलों को समापन के क्या कुछ कहा, इसको पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। भाइयों बहनों, यह हम सभी के लिए बड़े गर्व की विषय है कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है। खेलों के इस महासंगम में देश भर से पधारे 16,000 से अधिक एथलीट 35 खेल विधाओं में प्रतिभाग करके 448 स्वर्ण, 448 रजत तथा 594 कांस्य पदक जीते हैं। इस दौरान कई खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अनेक रिकॉर्ड स्थापित किए गए हैं और भविष्य में भारत का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखने वाले बहुत से चैंपियन भी उभर कर सामने आए हैं। इस बार के राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कई मामलों में विशिष्ट रहा है। इन खेलों में जहां हमने पहली बार योग और मलखम्ब जैसे अपने पारंपरिक खेलों को शामिल करने का ऐतिहासिक कार्य किया है, वहीं रात्रि काल में रिवर राफ्टिंग की प्रतियोगिता का आयोजन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है। हमने भारत में पहली बार राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करते हुए पूरे आयोजन में प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करने के साथ ही बिजली के लिए सोलर एनर्जी का उपयोग भी किया है। खेलों के दौरान जहां एक और खिलाड़ियों को मेडल को ई वेस्ट और खेल किटों को रिसाइकिल्ड पदार्थों से तैयार किया गया है, वहीं ट्रांसपोर्टेशन हेतु ई वाहनों का प्रयोग भी किया गया है। इन सभी नवाचारों के साथ पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक मजबूत करते हुए 2.77 हेक्टेयर वन क्षेत्र को
खेल वन के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। प्रत्येक पदक विजेता खिलाड़ी के नाम से रुद्राक्ष के 1600 पेड़ लगाए जाएंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समारोह पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि देवभूमि अब खेल भूमि बन गई है। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और देश की भूतपूर्व विदेश मंत्री, पद्म विभूषण श्रीमती सुषमा स्वराज जी की जन्मतिथि। मैं सुषमा जी को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं सर्वप्रथम धन्यवाद करती हूं अपने माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का, जिन्होंने मुझे महिला मंत्री के रूप में दायित्व दिया। मैं धन्यवाद करती हूं माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का, जिन्होंने 38 नेशनल गेम कराए जाने का भरोसा पहली महिला खेल मंत्री के रूप में मुझ पर दिखाया। मैं धन्यवाद करती हूं केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी का, जिन्होंने मुझे मिलने से लेकर एवं 38 नेशनल गेम में आ रही हर बाधा को दूर करने में अपना सहयोग दिया। मैं धन्यवाद करती हूं दीदी पीटी उषा जी का, जिन्होंने छोटी बहन के रूप में संरक्षण दिया। और मैं धन्यवाद करूंगी उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन का, और अंत में धन्यवाद करूंगी उन उत्तराखंडी खिलाड़ी रणबांकुरों को, जिन्होंने संकल्प से शिखर तक को आत्मसात कर उत्तराखंडियों को गर्व से अभिभूत कर दिया। आज के अवसर पर मैं उत्तराखंड को अभिनंदन देना चाहता हूं, जिन्होंने उत्तराखंड में नेशनल गेम्स करके देश को एक संदेश दिया है। उत्तराखंड देवभूमि तो है ही, लेकिन नेशनल गेम्स के बाद वो खेल भूमि भी बन चुका है। सारे कार्यक्रम के दरमियान राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने छोटी छोटी बात की चिंता करी, भारत सरकार के साथ बातचीत करी और सारे देश से आए हुए खिलाड़ियों को कुछ भी असुविधा न रहे उसकी चिंता करके सफलतापूर्वक नेशनल गेम्स आयोजित करने के लिए मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड को हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, आज नेशनल गेम्स का समापन हो रहा है, लेकिन उनके साथ आने वाले दिनों में देश एक स्पोर्ट्स हब बने, उसकी शुरुआत आज से हुई है। ओलंपिक्स गेम 36 की हौसला बढ़ाने की शुरुआत आज से हुई है। तो आपने सुना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने इस बार जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया है वो बेहद ही सफल रहा। आज हल्द्वानी में राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
शामिल हुए और उन्होंने बधाई दी है उत्तराखंड को। साथ ही जिन खिलाड़ियों ने यहाँ पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उनको भी बधाई दी और ये भी कहा कि जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा वो आगे की तैयारी करें और वो किसी भी तरीके से अपने आप को गेम्स से जोड़ कर रखें। इसके साथ ही यहाँ पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया भी पहुंचे थे। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी चिंता को लेकर वो लगातार केंद्र के साथ बातचीत करते रहे और यहाँ पर जो सफल आयोजन हुआ है वो दिखाता है कि किस तरीके से उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों को बेहद ही सरलता और सुगमता के साथ पूरे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर समापन किया है। आपको बता दें खास बात ये भी रही कि उत्तराखंड जहाँ 25वें नंबर पर पिछले 37वें राष्ट्रीय गेम्स में था, वहीं पर इस बार वो 7वें नंबर पर आया। उत्तराखंड की झोली में 24 गोल्ड और 102 मेडल आए हैं। तो ऐसे में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का जो उत्साह देखने को मिला उससे निश्चित तौर पर नए खिलाड़ियों को भी एक अच्छा माहौल आने वाले वक्त में मिलेगा। तो उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया है और ऐसे में अब 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मेघालय करेगा और उसके सफल आयोजन के लिए भी बधाई दी गई। लेकिन आज का पूरा दिन जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से सरकार ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का विधिवत आज समापन किया और ऐसी चीज़ें कुछ नई हुई जो कि आज तक के राष्ट्रीय गेम्स में देखने को नहीं मिली थी, वो उत्तराखंड सरकार की तारीफ करते हुए यहाँ पर नजर आए। इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे आज कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का किस तरीके से सफर रहा। 28 जनवरी से यहाँ पर शुरू हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे और आज समापन पर गृह मंत्री अमित शाह आए। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश बिष्ट जी हैं, वर्चुअल जुड़े हैं। बिष्ट जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस से प्रमोद कप्रवाण शास्त्री जी हैं। प्रमोद जी, आपका बहुत स्वागत है आज की इस चर्चा में। हमारे साथ उत्तराखंड क्रांति दल से टीकम राठौड़ जी हैं। टीकम राठौड़ जी, आपका बहुत स्वागत। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम पंचौली जी हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से, आज 38वें राष्ट्रीय खेलों का समापन हो गया। उत्तराखंड 7वें नंबर पर 24 गोल्ड 102 मेडल हमारी झोली में आए हैं। कैसा रहा ये सफ़र 38वें राष्ट्रीय गेम्स का और सरकार के लिए भी किस तरीके का ये एक्सपीरियंस था? सबसे नया एक्सपीरियंस था, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आज समापन किया गया है। जी रवि भाई, ये वाकई अपने आप में बहुत गौरवपूर्ण क्षण है कि देवभूमि उत्तराखंड के अंदर इस देश के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत की गई। जिस पहले दिन पे 38वें राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत हुई, उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपनी गरिमामयी उपस्थिति दी गई और आज लगभग 18 दिन के बाद जब इन खेलों का समापन हो रहा है तो इस देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी की उपस्थिति रही और राष्ट्रीय खेल मंत्री जी की भी उपस्थिति रही। मुझे ये क्षण बिल्कुल गौरवपूर्ण लग रहे हैं कि इस प्रदेश के लगभग 1.25 करोड़ उत्तराखंडियों के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि उत्तराखंड के अंदर 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और जब हम पूर्व के वर्षों में जिन जिन राज्यों में राष्ट्रीय खेल हुए वहां पे, जैसे हम 35वें राष्ट्रीय खेल की बात करते हैं जो कि केरला में हुए, जी सन 2015 में हुए थे, वहां पे उत्तराखंड का जो स्थान था 23वें पायदान पे था। उसके बाद जब 2022 में गुजरात के अंदर राष्ट्रीय खेल होते हैं तो उत्तराखंड का जो स्थान था वो 26वां स्थान था। और इसी प्रकार से 2023 में जब राष्ट्रीय खेल हुए जो कि गोवा में हुए, वहां पे भी उत्तराखंड का स्थान 25वां था। आज जब अपनी देवभूमि के अंदर हमारे खिलाड़ियों को अपने आप को साबित करने की बात आई, उनको अपने माता पिता को गौरवान्वित और इस देवभूमि को गौरवान्वित करने की बात आई, तो उन्होंने अपना 100% से भी ऊपर देने का प्रयास किया। और बहुत ही प्रेरणा की बात है कि इस उत्तराखंड के प्रत्येक आने वाली पीढ़ी को जी ये जरूर इस बात की खुशी होगी कि इस प्रदेश के खिलाड़ियों ने इतने नीचे पायदान पे होके इस देश के अंदर 7वें स्थान पे उपस्थिति देकर ये सिद्ध कर दिया कि हमारे उत्तराखंड के अंदर, देवभूमि के अंदर किसी भी प्रकार के कुशलता की
किसी भी तरह के प्रतिभा की हमारे खिलाड़ियों के अंदर कोई कमी नहीं है। उन्हें देश के किसी हिस्से में, चाहे यहां से बाहर विदेशों में भी जाके अगर अपनी प्रतिभा का लोहा मनाना पड़ेगा तो उत्तराखंड का जो खिलाड़ी है वो सर्वोच्च योगदान अपना देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज जब हम राष्ट्रीय खेलों की बात कर रहे हैं जी, तो इसकी विशेषता देखिए अपने आप में कितनी बढ़िया है। ऐसा मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि जिस तरह से प्लास्टिक का रीयूज किया गया, प्लास्टिक फ्री इस पूरे खेल प्रतिस्पर्धा को रखा गया, ये सिर्फ टोक्यो में हुआ था। उसके बाद इस देश में अगर हुआ है तो उत्तराखंड के अंदर हुआ है। ये माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का अपना कुशल नेतृत्व, माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन वाकई काबिल तारीफ है कि उत्तराखंड के लोगों को नए तरह का राष्ट्रीय खेल करने का आयोजन करने का मौका मिला। उसके साथ साथ जिस तरह से ई बसों के द्वारा पॉल्यूशन फ्री, जबकि एयरपोर्ट से लेके वहां तक पूरे देश के जितने खिलाड़ी, करीब कई हजारों में, अगर हम कहीं 12-15 हजार खिलाड़ी आए थे तो उन लोगों का आने का स्वागत किया गया। उनके जो मेडल्स थे वो इस समय किसी धातु के नहीं बने थे, प्लास्टिक फ्री मटेरियल से बने हुए थे। तो कई सारी चीजें अच्छी रही, जैसे ऑफिशियल्स की जो ड्रेस है बहुत अच्छी चीज रही, जो आगे अन्य राज्यों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा की बात है। हाँ, ठीक है, ठीक है। प्रमोद कपड़वा शास्त्री जी, आज 38वें नेशनल गेम्स का समापन हो गया और इस समापन पर जिस तरीके से आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि बहुत अच्छी तैयारियां थी, इस वजह से सब विधिवत तरीके से समापन भी हो गया और हम सबके लिए गर्व का विषय भी है कि अब उत्तराखंड 7वें पायदान पर आए हैं। 102 मेडल उत्तराखंड की झोली में आए हैं। निश्चित रूप में देखिए रवि जी, निश्चित रूप में ये गौरव की बात हम सब लोगों के लिए है, पूरे देश के लोगों के लिए है। और उत्तराखंड में मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। और उत्तराखंड में हमारे जिस तरीके से उत्तराखंड के लोगों ने अपने ही प्रदेश के अंदर 7वां स्थान जो उन्होंने लिया, तो निश्चित रूप में उसकी जितनी सराहना की जाए उतना बहुत अच्छा है। और ये भी रहा कि भाई मैं अभी केंद्रीय मंत्री को सुन रहा था, खेल मंत्री को सुन रहा था, तो निश्चित रूप में अगर अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर वो तारीफ करते हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहीं पर अगर जो उनकी कोई अगर बड़ाई करता है, उनकी तारीफ करता है, तो निश्चित लोगों के हमारे जो हम सब लोग उत्तराखंड के लोग हैं तो हम अपने आप सब को अपने गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भाई किसी की अगुवाई में कोई कार्यक्रम हुआ। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है कि कोई जो ये इस तरह के खेल पहली बार हो रहे हों, समय समय पर ये खेल हुए हैं और निश्चित रूप में निर्विघ्न रूप में अगर इनका समापन होना और राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जी का आना, गृह मंत्री जी का आना और तमाम हमारे जितने भी हमारे खिलाड़ी थे, उन्होंने जो अपनी पोजीशन ली 7वें नंबर पर देश में उनका रहा, तो निश्चित रूप में अच्छा है, उसकी सराहना होनी चाहिए। और कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हम अपने उन तमाम जितने हमारे खिलाड़ी थे उनको हम बहुत सारी बधाई और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में सारे जितने कार्य हों आप उनको निर्विघ्न करिए, निस्वार्थ करें और अच्छा इस प्रदेश में रहेगा। और मैं अभी सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन जो ये खेल का जो आयोजन हुआ इसको इन्होंने प्लास्टिक मुक्त इन्होंने रखा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन खेल को प्लास्टिक मुक्त रखने से क्या होगा? पूरे आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक ने तो पूरा देहरादून और पूरी नदियां पाट रखी हैं, तो जरा सा करने से नहीं होगा, बल्कि आपके पास में 7 साल से सत्ता है। आप जो है आप चाहे तो तमाम जितना प्लास्टिक, आपने तो इतनी बड़ी मानव श्रृंखला एक टाइम पे बनाई कि पूरा देहरादून आपने जो है पूरे दिन जाम करके रखा। तो प्लास्टिक का उपयोग करना ये बड़ी उपलब्धि नहीं है, बल्कि ये उपलब्धि थी कि आप जो है खेल के साथ साथ पॉलिथीन पे प्रतिबंध होना ही चाहिए। और लेकिन बहरहाल ये खेल का जो ये खेल पे डिबेट है, तो मैं अपने जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री है मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में और भी जो हमारे कार्यक्रम होंगे, हमारे नौजवानों को नौकरी का कार्यक्रम होगा, हम आपकी तब भी सराहना करें, ऐसे आप काम करें। ठीक है। तो ये हम सब लोगों के लिए गौरव की बात है कि आज एक खेल के अवसर पर हम सब लोगों ने उपलब्धियां हासिल की और उन तमाम जितने खिलाड़ियों को मैं बहुत सारी पुनः बधाई देता हूं
कि जिन्होंने उत्तराखंड का मस्तिष्क जो है गौरवान्वित करने का काम किया। ठीक है, टीकम राठौर जी, कैसा रहा 18 दिन में राष्ट्रीय खेलों का ये सफर? जिस प्रकार से खेलों को लेकर हम देखते हैं, खुद प्रधानमंत्री जी शुभारंभ करने के लिए आते हैं और समापन में भी जो गृह मंत्री जी हैं उन्होंने खुद इसका समापन करवाया। तो कहीं ना कहीं देश के अंदर या प्रदेश के अंदर जितने भी प्रतिभाएं हैं उनका मनोबल उठता है कि जब केंद्र का नेतृत्व उनको मजबूती देने की बात करता है, उनको सशक्त बनाने की बात करता है, तो निश्चित रूप में जितने भी जो खिलाड़ी हैं, चाहे वो प्रदेशों में हो चाहे वो देश के स्तर के हों, उनके जो मनोबल में वृद्धि करता है और उनको वो ताकत प्रदान करता है जिससे कि वो अपनी प्रतिभाओं को विश्व में भी अपना लोहा मनवा सके। जी। किसी भी देश के लिए ऐसी जो गाइड है, जो नेतृत्व है, ये मिलना चाहिए। और हम यहाँ जो प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, इनको कहना चाहते हैं कि जो यहाँ प्रदेश स्तर के जो खिलाड़ी हैं, उनको तमाम प्रकार की जो भी सुविधाएं हैं वो अपने स्तर से आपको देनी चाहिए। हमने अभी पूर्व में देखा, एक गढ़वाल का एक जो खिलाड़ी था जो अपने खर्चे पर बेचारा वो प्रतिभाएं दिखा रहा था। तो ऐसे जो प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो अभी चयनित नहीं हुए हैं, उनको भी मुख्यमंत्री जी को विशेषकर ऐसी एक टीम बनानी चाहिए कि वो ऐसी विलक्षण जो प्रतिभाएं हैं उनको ताकत दें, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे उनको किसी अन्य रूप से हो। तो यदि आप ऐसा काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकार की सराहना की जाएगी, चाहे वो देश के अंदर सरकार है चाहे प्रदेश के अंदर सरकार है। ये तमाम जो चीजें हैं ये आपको देखनी पड़ेगी। ये कहीं ना कहीं हमें इसमें थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग दिखती है और जिसको कि आपको आपके अधिकारियों को जो आपके नेतृत्व में काम करते हैं उनको आपको मार्गदर्शन कराने की जरूरत है, उनको थोड़ा शक्ति बरतने की भी जरूरत है कि वो विशेषकर जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको ही मौका मिले जो उभरते हुए हैं और जो प्रदेश को अच्छे मेडल दिलवा सकते हैं, और जो अन्य खिलाड़ी हैं उनके लिए भी वो तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराएं कि वो अपनी प्रतिभाओं का लोहा देश और दुनिया में मना सके। ठीक है, प्रेम पंचोली जी, 38वें राष्ट्रीय गेम्स हुए हैं, उत्तराखंड में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर भी तैयार हो गया। ठीक है, इस वक्त तो गेम्स हुए, हम सब ने देखा कि बहुत अच्छे तरीके से इनका आयोजन भी हुआ और आज समापन हो गया है, लेकिन एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया उत्तराखंड को। और ये भी पहली बार हुआ कि किसी अन्य राज्य की मदद नहीं लेनी पड़ी, सारे गेम्स उत्तराखंड के अंदर ही हो गए। अब ये देखा जाता था जो पहले नेशनल गेम्स हुए किसी अन्य राज्य में 1-2 गेम्स कराने पड़ते थे, लेकिन इस इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बनाकर रखा जा सके, जिस देवभूमि को खेल भूमि कह रही है सरकार, ये सिर्फ कहा न जा सके, ये खेल भूमि बने, तो सरकार को किस तरीके से आगे के कदम उठाने चाहिए? देखो, सरकार का अगर सरकार सो गई ना तो विपक्ष के लोग तो सिर्फ बोलते रहेंगे। एक्टिविटीज़ में सरकार सोने नहीं पड़ेगा, सरकार को लगातार 24 घंटे जागना पड़ेगा जी। अब मैं थोड़ा सा जो इस समय जो गेम्स हुए हैं हमारे प्रदेश में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए, और सभी लोगों ने धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री को और उनकी पूरी टीम को। जी। और सच में धन्यवाद के पात्र हैं कि ये गेम्स बिल्कुल बहुत ही अच्छे ढंग से सफल किए गए हैं। छोटी मोटी कुछ छोटी गलतियां रही है, वो हमारा अपना मामला है, अपने राज्य का मामला है, लेकिन देश भर के जितने भी खिलाड़ी यहाँ आए हैं, हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, उन सब लोगों को एक अच्छा सुअवसर मिला है। और हमारे राज्य, विशेषकर हमारे राज्य के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो यहाँ तो खेल पाए, लेकिन अगर वो यहाँ ये गेम्स नहीं होते, 38वां खेल वाला यहाँ पर नहीं होता, तो मुझे लगता है कि शायद वो दूसरे जहाँ होता वहाँ नहीं जा सकते थे। ये उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति समझें या उस व्यक्ति की या उस खिलाड़ी की मजबूरी समझें, वो यहीं तक सीमित हो जाता था। लेकिन आज उसका हौसला अफजाई हुआ है, अब वो देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में खेलने जा सकता है। उसको लगता है कि अब ऐसा खेल अब मैं खेल सकता हूँ। क्या होता है कि बड़ा मैदान, जो पहाड़ में, खेतों में जो हाई जंप लॉन्ग जंप करता है, जो खेतों में जो है
दूसरी तरह के खेल खेलता है जी, जी। और इस तरह के बड़े मैदान में जब आता है तो उसको लगता है कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ। तो इसलिए वो क्या गांव से मन बना देता है कि मैं नहीं जाऊंगा। वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे क्वालिफाई कर देता है और आगे नहीं जाता है वो। तो बहुत सारे खिलाड़ी हमारे जब अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में खेल हुए तो हमारे बहुत सारे खिलाड़ी नहीं जा पाए जी। तो ये हौसला अफजाई का एक बड़ा एक प्लेटफॉर्म हमें मिला और मुझे लगता है कि आज से ही अब हमारे राज्य के जितने भी प्रतिभावान खिलाड़ी हैं वो अलग अलग अपने अपने खेल में पार्टिसिपेट करेंगे पूरी दुनिया के मंचों पर। ये आज से इसलिए मिला कि आज हमें जो मेजबानी करने का मौका मिला, जो हमारी सरकार ने उसको सफल ढंग से उसका समापन किया है, तो ये बड़ी उपलब्धि है। अब रही जो आप कह रहे हैं कि जो ये पूरा ढांचा यहाँ पर बनाया गया है, स्वाभाविक है ढांचा बनना चाहिए, हमारे पास जगह थी तो इसलिए बनाया गया है। और उसको कैसे कैसे रखा जाए, उसको मेंटेन कैसे रखा जाए, उसको मेंटेन तभी रखा जाएगा जब हमारा खेल विभाग बिल्कुल जागृत रहेगा। अगर हमारी सरकार में वही खेल विभाग है, खेल विभाग के अंडर में युवा कल्याण विभाग जिसको हम बोलेंगे, युवा कल्याण विभाग पास महिला मंगल दल, युवक मंगल दल है, लेकिन एक दरी दे करके मामला सो जाते हैं। हर साल एक दरी दे देते हैं, एक ढोलक दे देते हैं, एक हारमोनियम दे देते हैं और बात खत्म। तो जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो यहाँ पे बना, जो ढांचा यहाँ पे बनाया गया है, उस ढांचे को इस्तेमाल करने का काम अब उस विभाग की है और विभाग अलर्ट रहे। विभाग की जिम्मेदारी है कि आप अपने मुखिया से, जो आपका जो मिनिस्टर है, उसको आप कैसे कॉन्फिडेंस में ले सकते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब आप महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आप जाएंगे, वहां पर एक आइस रिंक बनाया गया है आर्टिफिशियल, लेकिन इतना अरबों का, करोड़ों ने अरबों का खर्चा उसमें किया गया है, लेकिन उसका अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ। आप अगर उसके अंदर गए होंगे कभी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जाएं, उस आइस रिंक में जाएं, हो ही नहीं रहा कुछ नहीं। तो ये गलती किसकी है? ये ना तो अमित शाह जी की जो हमारे होम मिनिस्टर है उनकी गलती है, ना हमारे मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी की गलती है। ये गलती हमारे लोगों की है ना। तो हम लोग उसको क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं? डेवलप हो रखा मतलब, लेकिन हम उसको इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं? इस्तेमाल नहीं हुआ है। इतना खर्चा लगा करके, अरबों रुपए लगा, वो सड़ रहा है। जिस तरह से इस समय इन्होंने 38वें गेम्स को जो है बहुत ही सफल ढंग से संपन्न किया है, उस तरह से उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक सीख है हम लोगों के लिए कि जो हमने आइस रिंक जो बनाया बहुत विशाल है, आप जाना बहुत विशाल है, और मुझे लगता है कि नेशनल इंटरनेशनल गेम्स वहां खेले जा सकते हैं। जो हम आइस के साथ का जो गेम्स होते हैं, जो आइस रिंक है आर्टिफिशियल बनाया गया है, वहां ट्रेनिंग की जा सकती है। जो और अलग अलग देश के, अलग दुनिया के अलग अलग कोनों के खिलाड़ी वहां पर आ सकते, मतलब जो साहसिक खेल में जो हिस्सादारी लेना चाहते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। तो अगर उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो हमको ये सीख लेनी चाहिए कि हमने इस दौरान के गेम्स तो अच्छे ढंग से संपन्न कर दिए हैं, लेकिन फॉर फ्यूचर हमारे सामने संकट खड़ा है कि अगर हम इस ढांचे को आइस रिंक के जैसे इसको ऐसे अनाथ छोड़ देंगे तो ये बड़ा सवाल हम सब लोगों के लिए है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा प्रेम पंचोली जी, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ क्योंकि इन्हीं खेलों से एक नई चीज छिड़ गई और उस पर चर्चा होने लगी कि देवभूमि तो है ही, लेकिन हम खेल भूमि भी बनने की ओर अग्रसर हैं। खेल भूमि बनने की ओर हम अग्रसर हैं, लेकिन ये सिर्फ बातों से नहीं होगा। कैसे बन पाएंगे खेल भूमि? ये ह्यूमन बीइंग है। असल में क्या है, मैंने एक बार पहले बोला था कि जब यहाँ आपदा आती तभी आपदा प्रदेश हो जाता है, जब यहाँ बिजली के प्रोजेक्ट बनाते फिर ऊर्जा प्रदेश हो जाता है, जब यहाँ जैविक खेती करनी कोई शुरू कर दे उसके जैविक प्रदेश बन जाता है, जब यहाँ पर्यटन के क्षेत्र में कोई काम आगे आ जाता, सफल कहानियां सामने आ जाती, फिर ये पर्यटन प्रदेश बन जाता है। इस समय 38वें नेशनल गेम्स यहाँ हुए तो ये खेल प्रदेश हो गया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये एक भावना है हमारे नेताओं की। हो सकता है वो नेता, हमारे नेता लोग संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी कम जानते होंगे या ज्यादा जानते होंगे, तो वो उस भावनाओं में क्या करती हैं, जिस चीज को दबाना चाहते हैं उसके आगे ये बोल देते हैं। तो ये एक सेंटिमेंट शब्द है जिसके आगे आपका और हमारा सवाल खत्म हो जाता है, इसलिए बोला जाता है। तो अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं। आप देखते रहो ना, मैंने इतनी गिना दी, इतने प्रदेश, इतने नाम रख दिए इस प्रदेश के, ठीक है, हम उसमें भी हैं, उसमें भी हैं, उसमें भी हैं, सब चीज में हैं। खेल इसलिए कह सकते हैं, खेल की यहाँ के जो युवा हैं, जो एडोलसेंट, जो पीछे से आने वाले जो खेल में भाव आना चाहते हैं, वो बहुत साहसिक हैं, बहुत साहस है उनके अंदर, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो प्लेटफॉर्म मिलने के लिए अब हमारे पास रिसोर्स है, हमारे पास स्थान है, हमारे पास जगह है, हमारे पास जो है ढांचागत पूरी व्यवस्था की गई है। तो हमारी सरकार को चाहिए, हमारे लोगों को चाहिए, उस डिपार्टमेंट को चाहिए कि जो इतने साहसी लोग हैं,
जो जो बिना प्रैक्टिस करके जो 4000 मीटर दौड़ लगा सकते हैं, बिना प्रैक्टिस करके 100 मीटर की दौड़ जो है उसी सेकंड उसी मिनट में पार कर सकते हैं। वो साहस है, क्योंकि वो सुबह शाम लगातार चलते हैं ना। 10 किलोमीटर पहाड़ का हर नौजवान लड़का 12 साल से लेकर के उसके ऊपर की जितनी भी जवानी होती है उस तक 10 किलोमीटर चलता है वो। जी जी, उसके काम है, निजी काम है वो कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो उसके लिए 100 मीटर क्या चीज है, वो 1 सेकंड में 10 सेकंड में पार कर देगा। तो उन प्रतिभाओं को वो मंच पर प्रदान करना जिसके लिए ढांचा बनाया गया है, उस ढांचे को इस्तेमाल करना, ये दूसरी कसौटी हमारी सरकार की होगी। बिल्कुल ठीक है। और ये ढांचा हमको मिल गया है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर पर 38वें नेशनल गेम्स कराए गए और उनका सफल आयोजन हुआ है और सफलता के साथ आज समापन भी हो गया। राजेश बिष्ट जी, देवभूमि के साथ खेल भूमि का जो जिक्र कर रही है भारतीय जनता पार्टी बार बार, लेकिन खेल भूमि की ओर अगर हम अग्रसर होंगे, कैसे होंगे? देखिए रवि भाई, जब किसी प्रकार की कोई उपलब्धि प्रदेश के अंदर आती है तो ये जो मौजूदा सरकार होती है जिसपे पूरी देवभूमि के लोगों ने विश्वास जताया होता है, उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उन खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करें। देवभूमि को खेल भूमि कहने का जो संदर्भ है उसका सिर्फ इतना मतलब है कि उन युवाओं को जो 25वें 26वें पायदान से आज 7वें पायदान पर आ रहे हैं, 103 पदक के साथ जिन्होंने 7वां स्थान प्राप्त किया है, उनको देश के अंदर और मैं ये मानता हूं कि विदेशों के अंदर भी अगर किसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय खेल होंगे तो वहां बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। तो खेल भूमि कहने से उसका संदर्भ ये है। दूसरा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो मोमेंटम अभी इस प्रदेश के युवाओं ने, खासतौर पे खिलाड़ियों ने जो मोमेंटम इस टाइम खींच रखा है, इस मोमेंटम को रेगुलर खींच के रखें और सरकार उनको प्रोत्साहित करे। अगर आप इस चीज की ओर गौर करें, कुछ एक वर्षों के अंदर उदयमान योजना इस प्रदेश के अंदर आई है, जिसमें 1.5 से 2,000 छोटे बच्चों को, जो प्राइमरी स्टेज के बच्चे हैं, उनको भी प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने ये स्कीम निकाली है। मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदयमान के लिए भी लेवल्स तैयार करें हैं। उसमें पहले प्राइमरी लेवल आ गया उनके ब्लॉक स्तर का, फिर उनके पास उनके जिले स्तर पे, फिर प्रदेश स्तर पे। तो कहीं ना कहीं सरकार युवाओं को खेल के प्रति आगे बढ़ा रही है और इन्हीं चीजों से, जो जैसे एक उदयमान योजना के तहत प्रदेश के अंदर लोगों को प्रोत्साहन मिला, उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिली कि सरकार हमारे पीछे खड़ी है, जिससे हम लोग खेलों में भी अपने भविष्य को तलाश सकते हैं। और उसके ऊपर से जब 38वें खेल इस प्रदेश के अंदर आए, जिसको अगर इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जिनका डंका विश्व में हर देश के अंदर बज रहा है, जिनके कहीं पर उपस्थिति होने पे उस राज्य को अलग से एक ख्याति प्राप्त होती है, तो उस चीज से जो युवा है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रेरणा प्राप्त करके ये महसूस जरूर करेंगे कि हमारे पीछे देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का हाथ है। तो उसका ही फायदा हमें मिल रहा है कि उदयमान योजना के बाद 38वें खेलों में जिस प्रकार से युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिस प्रकार से अन्य राज्यों को, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को अगर उन्होंने पछाड़ दिया, तो उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है। और ये कोई बहुत दूर का समय नहीं है। इन्हीं चीजों से प्रेरणा लेके मैं ये मानता हूं किसी एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब उत्तराखंड पहले पायदान पर आएगा और वो राष्ट्रीय खेल किसी और राज्य में हो रहे होंगे। तो इन सब चीजों से हमारे युवाओं को बहुत प्रेरणा मिली है। ठीक है। और मैं तमाम उन युवाओं को, उन युवतियों को, उन खिलाड़ियों को, उनके माता पिता को, समस्त उत्तराखंडियों को और उसके साथ जिन राज्यों के खिलाड़ियों ने आके 38वें राष्ट्रीय खेलों में अपना योगदान दिया, प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, उन सबको, उनके परिवारजनों को मैं अपनी ओर से और समस्त उत्तराखंडियों की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। ठीक है। प्रमोद जी, जिस तरीके से सरकार कह रही है कि खेल भूमि की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और एक मोटिवेट हुए हैं यहाँ के जो युवा खिलाड़ी हैं, खास तौर पर एक योजना का जिक्र किया, मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदयमान योजना, जो कि सरकार ने चलाई कि किस तरीके से छात्रवृत्ति उन्हें दी जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और हर लेवल पर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए। 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तराखंड में।
खेलों के प्रति सरकार की ओर से जो उठाए गए कदम हैं उन्हें कांग्रेस पार्टी कहां पर देखती है, कहां आंकती है? देखिए रवि जी, मैं आपको एक बहुत विनम्रता के साथ में मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि योजनाएं बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन योजनाओं का क्रियान्वित होना बहुत बड़ी बात है। जी जी। आप जो अभी उदयमान योजना की जो आप बात कर रहे हैं, तो आप बताएं उसमें कितने बच्चे ऐसे हैं जो ब्लॉक स्तर पे जिन्होंने ब्लॉक स्तर पे सफलता प्राप्त की और सरकार ने उनके लिए क्या किया? देखिए, मैं आपसे एक बात तो मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है। उत्तराखंड जो है ये बहुत पढ़े लिखे लोगों की ये धरती है और यहाँ पर किसी तरह की प्रतिभा की कोई कमी नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि हमारे पास संसाधनों का हमेशा सा अभाव रहता है। यदि सरकार की इच्छा शक्ति खाली, मैं जिस तरह से मैं देखता हूँ सुनता हूँ मैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो यशस्वी तपस्वी इस तरह के शब्दों का बोल करके डंका इस तरह के शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, अब अगर हमारे प्रधानमंत्री बहुत यशस्वी तपस्वी या बहुत प्रभावशाली बहुत मजबूत नेतृत्व के हैं, तो देश के अंदर जिस तीव्र स्थिति से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस तीव्र स्थिति से आप देख रहे हैं कि जो है आज जो है देश के अंदर महंगाई आप देख रहे हैं, महंगाई का जो आलम है, जी जवाब लूंगा आपसे। तो वो ये तमाम चीजें जो हैं, ये तमाम चीजें जो है, ये देखिए, ये आज जो खेल पे आपने कहा, तो खेल निश्चित रूप में क्या हमारे लोगों का, इसमें हमारे लोगों ने जो है सरकार ने उनको जो है प्लेटफॉर्म दिया और हमारे जो खिलाड़ी है उन्होंने जो है उसको फतेह करने का काम किया, उसको उन्होंने जीतने का काम किया। तो मैं तो ये कहता हूं कि ये उत्तराखंड की जो धरती है ये तो वीरों की धरती है और ये धरती जो है शिक्षित लोगों की धरती है। कोई ऐसा, लेकिन सरकार इनको जो है संसाधन अगर देगी तो निश्चित रूप में ये खेल भूमि भी बन जाएगी, देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि भी बनेगी, पर्यटन भूमि भी बनेगी, सारी भूमि बनने को तैयार है। लेकिन बनाने वाले खाली कागजों में इसको ना बनाएं। तो अगर मुझे लगता है कि अगर इनकी इच्छा शक्ति हो तो निश्चित रूप में जो है, मैं उत्तराखंड का जो व्यक्ति है, उत्तराखंड का जो नौजवान है, उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और हम सब लोगों का ये सौभाग्य भी है कि देवभूमि में लोग शिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और जो है धार्मिक लोग हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है। शास्त्री जी, मैं आपकी इस बात का जवाब राजेश बिष्ट जी से लूंगा। यहां पर क्वेश्चन आवर में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, उसके बाद चर्चा हमारी जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड में चल रहे 38वें नेशनल गेम्स का विधिवत तौर पर समापन हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर शामिल हुए और चर्चा है कि अब देवभूमि से खेल भूमि की ओर जिस बात को सरकार कर रही है उसके लिए हम तैयार कितने हैं। एक बार फिर से अपने मेहमानों के पास पहुंचते हैं और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। प्रमोद कप्रवाल शास्त्री जी अभी तक बता रहे थे कि खेलों के लिए हम जो बात कर रहे हैं उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास है, लेकिन उसके साथ साथ और चीज़ों की भी बात करनी चाहिए। राजेश बिष्ट जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, फिर आगे बढ़ूंगा। बिष्ट जी, आप जवाब दे दीजिए पहले राठौड़ जी। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, कप्रवाल जी की बात, कांग्रेस के बहुत ही सम्मानित प्रवक्ता हो सकता है बहुत ज्यादा विद्वान हो, लेकिन ये उतने ही विद्वान है कि अगर इनसे सवाल किया जाए एक बॉल में कितने ओवर होते हैं तो ये बोलेंगे 6, जबकि एक ओवर में 6 बॉल होती है, न कि एक बॉल में 6 ओवर होते हैं। अब जिनको ये तपस्वी, जिनको ये यशस्वी कहने पर जो इनको पीड़ा हो रही है, जो पार्टी 2014 में जीरो रही लोकसभा के अंदर, जो पार्टी 2019 में जीरो रही लोकसभा के अंदर, जो पार्टी 2024 में जीरो में रही लोकसभा के अंदर, अब इटली के राजकुमार और राजकुमारी को तो यशस्वी और तपस्वी नहीं कह पाएंगे भाई, वो तो बंटी बबली है। तो बंटी बबली की जोड़ी को तो यशस्वी तपस्वी कह नहीं पाएंगे। तो इसलिए यशस्वी तपस्वी हमें उस व्यक्ति को कहना पड़ रहा है जिसे इस देश की 145 करोड़ जनता ने चुनकर इस देश की कमान दी है। अब खेलों का बोध इन्हें हो सकता है बहुत कम हो, क्योंकि इनकी जानकारी के हिसाब से मेरे को तो यही समझ आ रहा है कि खेलों के बारे में इनकी कोई जानकारी नहीं है, जबकि ये गढ़वाल के जिस जिले से आ रहे होंगे, सैनिक कॉलोनी के जिस कॉलोनी में ये रह रहे होंगे, इनके बगल वाले घर में उदयमान योजना के तहत उस घर का बच्चा 1500 रुपए महीना ले रहा होगा। उस ब्लॉक से, जिस ब्लॉक से आते हैं, वहां का बच्चा
बल्कि हर ब्लॉक से राजेश जी 50 बता बच्चे दें ना, चुने नाम जा तो रहे हैं, बता जो इनकी दें। आखिर जानकारी में नहीं है। पैसा तो इसलिए आप मैं जो ये है बात कहना चाह आप रहा कुछ हूं आप कुछ कि नाम जिस तो बता दें व्यक्ति को कितने बच्चे खेलों जा रहे का हैं। बोध नहीं है, आप वो ये खेलों के तो बता बारे दें में अगर उदयमान यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं, आप ये तो बताएं ना बिल्कुल उदय, गलत हम तो ज्ञान बहुत दे रहे हैं। मूर्ख हैं, आप बहुत इसलिए विद्वान जानकारी हैं, पूरी मैं रखें समझ रहा हूँ आप बहुत और विद्वान हैं, अपनी लेकिन मूर्खता का आप परिचय मेरे इस व्यक्तिगत सफल मेरे पे आयोजन मत में बोलो ना ना। दें। आप ये बताओ ना कि जब कितने दिल्ली बच्चे के उसमें जो अंदर है कॉमनवेल्थ लाभान्वित हो गेम्स रहे हुए, हैं, तो आप बताएं ना। कॉमनवेल्थ गेम्स के आप जो ये बताएं ना कि चेयरमैन थे, कितने बच्चे सुरेश लाभान्वित हो रखे कलमाड़ी हैं, ने, आप ये बताएं। और जिस तरह से सरकार ने आप हमारे कई करोड़ों का बंटी कब्जा बबली का किया। आप जिक्र कर रहे थे, सुरेश कलमाड़ी तो ये आपकी जेल जो है के ना, अंदर गए। जो ये आपकी जो ये जो पार्टी है, जबरदस्ती से खेल ये रहे हैं, आपके संस्कारों वो की इन्हें पार्टी पच है। नहीं रहे, ऐसे ही उपेक्षा जो उसके आपसे बारे की में जा नहीं सकती बोल है। पा रहे हैं। जो अहंकार है ना साथ के 2014 पे जो भी इस आप कह रहे प्रदेश थे, के लोग आए हैं, जो इस आपको ये प्रदेश के पता युवा नहीं है खिलाड़ी आए हैं, कि आप वो जीत इनको पच नहीं रही है। आज अब क्या आप, बोले, आपका समय कुछ है तो ना, बोलना आज है। अगर तो सरकार मेरे है तो को आपको बड़ी बड़ा पीड़ा अहंकार है कि लेकिन ऐसे आपसे मामले में मैंने भी ये पूछा जो कि सफल सुदैमान आयोजन रहा, योजना में जिसका कितने बच्चे डंका लाभान्वित देश हो में रहे बच रहा हैं, है, तो आप जिसका बताएं डंका ना, विदेशों में बच बताएं रहा है, कितने बच्चे उसमें उसको भी ये लाभान्वित नहीं सैनिक बचा पा कॉलोनी रहे। में कितने इस बच्चे बात की लाभान्वित पीड़ा हो रहे मुझे हैं, सबसे अधिक है। आप बताएं अच्छा ठीक है, ना। एक सेकंड मैं पूछ लेता हूँ। आपने अपने आपने समय बताया बताइए, ना मैं कि कितने मैंने बच्चे आपकी सैनिक सारी कॉलोनी में बातें सुनी, लाभान्वित हो रहे बड़ी हैं। ठीक है, शालीनता फिरोजी, से आप सुनी, हमारी पढ़ाई और मैं लिखाई सब पे कुछ मत जाओ जानता ना। हूं हाँ, कि हाँ, आप नहीं, लोगों ठीक है, को पीड़ा पूछ की लीजिए, है। उम्र मैं ठीक है, बंटी पब्लिक ठीक का है, इस प्रमोद मंच जी, पे मैं ज्यादा पूछ बखान रहा नहीं हूं। कर सकता। ठीक है, राजेश बिजून का ये कहना था कि जो योजना जिसकी आप बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खिलाड़ी उदयमान योजना, उसमें कितने लोग लाभान्वित हुए। अब ठीक है, आप आंकड़ा लेकर अभी बैठे हो या नहीं बैठे हो, ये आपको याद हो मुझे नहीं पता, लेकिन इस योजना से लाभान्वित कितने लोग हैं, ये कांग्रेस सवाल कर रही है। अगर आप जवाब देना चाहें इस पर। आप समझे नहीं, इनको ये कहना, इनकी बात ये थी कि इस देश के प्रधानमंत्री को यशस्वी तपस्वी वो ठीक है, क्यों वो कहा? उसका जवाब आ गया अब आप आपको। मुझे बताइए, जो आदमी विपक्ष में बैठा है, जिसने 67 सालों तक इस देश के अंदर कुशासन करा, जिस पार्टी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में दिल्ली के अंदर करोड़ों का घोटाला करा, सुरेश कलमाड़ी जेल गए, शीला दीक्षित सरकार को अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा है, वो इन राष्ट्रीय खेलों की बात कर रहे हैं। उन्हें पता तो होना चाहिए खेलों का समापन और खेलों की शुरुआत की कैसे जाती है। चलिए, जिनके ठीक है। पीछे कालिक छुपी हुई है, वो ऐसे सफल आयोजन में अपनी किसी भी बात को गलत तरीके से व्यंग रूप में ना कहें ऐसे नेशनल चैनल पर। चलिए ठीक है, एक सेकंड। अच्छा, टीकम राठौर जी, आपके पास मैं आ रहा हूँ। 38वें राष्ट्रीय गेम्स की हम बात कर रहे हैं। अब सवाल आया कि देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि का जिक्र होने लगा। सरकार जिन योजनाओं का जिक्र कर रही है, यहां तक कहा गया कि आउट ऑफ टर्न जाकर भी अब यहां पर ये काम किए गए खिलाड़ियों के लिए उत्तराखंड में। और 2017 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप लोगों को लगता है कि खिलाड़ियों के उत्थान के लिए यहाँ पर काम किए जा रहे हैं, और अगर किए जा रहे हैं तो वो किस तरीके के हैं? देखिए रवि जी, काम तो किए गए हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किए गए जी, लेकिन वो काम तराई के क्षेत्रों में हुए और शहरों के क्षेत्र में हुए। मैं कहना चाहता हूं, जो पहाड़ों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी जो सामाजिक संगठन है जो प्रतियोगिताएं कराते हैं, क्या उन्होंने हर जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र में कोई ऐसे मिनी स्टेडियम बनाए हैं? ये चीजें नहीं दिख रही ना। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पहाड़ का जो युवा है वो प्रतिभाएं कैसे निखर के अपनी दिखाएगा। या तो उसे शहर की तरफ पलायन करना पड़ेगा उस सुविधा को लेने के लिए। यदि ये इस मिनी स्टेडियम हर जिला पंचायत क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियम बन जाता है तो वो पुलिस भर्तियों में भी कामयाब होगा और तमाम जो स्वास्थ्य की जो समस्याएं हैं उससे भी उसको निजात मिलेगी और वो स्वस्थ रहेगा और समृद्ध बनेगा। तो ये चीजें हमें कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि हम खुद एक सामाजिक संगठन के रूप में भी काम कराते हैं। और हमारे क्षेत्र में, मैं जगराता क्षेत्र से आता हूँ, सैया में हम एक टूर्नामेंट कराते हैं। उसमें अच्छा खासा हमारा बजट लगता है, 25-30 लाख रुपए हमारे, वो 3 दिन का कार्यक्रम होता है जिसमें हम 40-45 कबड्डी के खिलाड़ी, हमारे बाहर से भी बेचारे आते हैं जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। तो यदि ऐसे स्टेडियमों का, यदि सरकार इस स्टेडियमों का निर्माण कराती है तो ये हमें इसमें दिक्कतें नहीं होगी। और जो तमाम प्रकार की जो फाइनेंस की भी दिक्कतें जो हमें आती है, यदि सरकार इसमें उन संगठनों को धनराशि के रूप में यदि मदद पहुंचाएगी तो निश्चित रूप से, यदि जब तक सरकार इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पा रही है तो सामाजिक संगठनों के ही जरिए ही सही, लेकिन उनको ये सब जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको मिलनी चाहिए। उनको स्वास्थ्य को लेकर तो चलो हम ये मान सकते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की यूनिटें वहाँ है, वहाँ उसकी सुविधा तो हमें मिल जाती है, उनकी एम्बुलेंस वगैरह भी हमें बिल्कुल अवेलेबल हो जाती है। जो चीजें हमें मिलेगी उसके लिए हम तारीफ भी करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से हमें रेफरियों की और निर्णायकों की जो इनकी जरूरत पड़ती है, इसके लिए भी
इनके पास अभी कोई ऐसा खाका नहीं है। ये हमें आपने नेशनल बात लेवल के कोई की रेफरी आपने नहीं बात हो। की कि योजनाएं बनाई, लेकिन ठीक है, आपने कहा कि पहाड़ों पर क्या हुआ, लेकिन जो 38वें राष्ट्रीय गेम्स इस वक्त उत्तराखंड में हुए, उसमें हम गढ़वाल क्षेत्र का देखें तो टिहरी में गेम्स हुए, और कुमाऊं क्षेत्र में देखें तो पिथौरागढ़ में गेम्स हुए। दोनों बहुत पहाड़ी जिले हैं। इन पहाड़ी जिलों में जब सरकार गेम्स करा रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो वहां पर भी तैयार किया गया होगा, या फिर आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए रवि जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनका, ये बहुत कम जगहों पर है, और जो भी विलक्षण जो प्रतिभाएं जो निखर के आई है, वो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ही, चाहे वो कहीं भी उनको जाना पड़ा बेचारों ने, उन्होंने तैयारियां की है, और वो तब जाके उन्होंने अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखाने का काम किया है। हम ये चाहते हैं कि हर जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र में एक मिनी स्टेडियमों को बनाया जाए। जिला पंचायत जो परिक्षेत्र है वो काफी बड़ा परिक्षेत्र होता है, जिसमें करीबन 50-50, 60-60 विधानसभा ग्राम सभाएं आती है। यदि वो ऐसा स्टेडियम बनता है तो वो पुलिस की जो तैयारी करने वाली प्रतिभा है जो गांव में रहती है, तभी तो लोग गांव में रुकेंगे जब ठीक उनको बात वो है। सुविधाएं मिलेगी। हाँ, हाँ। जब वो सुविधाएं नहीं मिलती है तो उनके माँ बाप भी ये कहते हैं कि बेटा जरा बाजार की तरफ चले जाओ जहां आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। यदि सरकार, इन जो सामाजिक संगठन है, जब हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं तो हमें फाइनेंशियली भी उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत ज्यादा व्यवस्था दो, कम से कम 10-12 लाख की तो हमें व्यवस्था दो। यदि हमारा 25-30 लाख का ठीक उसमें है, खर्च आता है ठीक। तो हम लोग भी कुछ चंदे के रूप में इकट्ठा करते हैं। कुछ हमारा मनोबल उठाने के लिए सरकार को भी व्यवस्था देनी चाहिए। हमें रेफरी उनको फ्री देने चाहिए, जिसकी भरपाई खुद सरकार करे, ताकि जब तक ये जो ताना बाना है हमारे स्वास्थ्य के रूप में बनने वाला, जो निकलने वाली प्रतिभाएं हैं, ये सरकार को मंथन करना चाहिए। और हर जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो जिला पंचायत क्षेत्र है उसमें कम से कम एक मिनी स्टेडियम ठीक है जरूर राठौर, बनाएं, बिल्कुल। ताकि ये नहीं, अच्छा सुझाव है आपका उभर के कि यहाँ सामने पर आए और प्रदेश हाँ। के ज्यादा से ज्यादा मेडल हाँ। लाने का काम करें। अच्छा सुझाव आपका। प्रेम पंचोली जी, अब भले ही 38वें राष्ट्रीय गेम्स का समापन हो गया हो, लेकिन सरकार आगे भी इस पर काम करे, खेलों को यहीं पर न छोड़ दिया जाए। खेलों को लेकर हम जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लगातार बात करें, जो हम पे आज मिल गया है, और इतना उत्साह और एक मनोबल बढ़ गया है राज्य सरकार का भी, यहाँ के लोगों का भी और युवा खिलाड़ियों का भी, तो कैसे सरकार को इस पर अब आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये जो चीज़ें हैं ये रुके नहीं, थमे नहीं, बल्कि और आगे बढ़ें। और आज हमारे राज्य में गेम्स हुए, हम 7वें नंबर पर आ गए, तो हमें ये उम्मीद भी है, जिस तरीके का जिक्र हो रहा था कि किसी अन्य स्टेट में गेम्स चल रहा होगा और उत्तराखंड पहले स्थान पर होगा, लेकिन ये तभी होगा जब यहाँ के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, और उसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि उत्तराखंडियों में कितनी कुब्बत है। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो दूसरे स्टेट से खेला और थे उत्तराखंड के मूल निवासी। जी जी, आपने देखा होगा कि उत्तराखंड के मूल थे, दूसरे राज्यों से यहाँ आए खेल रहे। और आप सब लोगों ने, हमारे साथियों ने, हमने सबने खबर उठाई है। तो कितना सुखद एहसास होता है उस समय कि हम तो यहाँ मेज़बानी कर ही रहे हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से जो खेलने वो, और उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जी जी, क्योंकि उनको लगा कि हम अपनी धरती पे, एक कॉन्फिडेंस होता है ना, अपनी धरती पे खेलने का एक कॉन्फिडेंस होता है, तो उस लिहाज से उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन मैं ये हमारे जो यूकेडी के साथी, मैं उन टिकम भाई की तरफ जाऊंगा कि उन्होंने जो सुझाव दिया है वो बिल्कुल लॉजिक है कि आप जिला मुख्यालय में जाएंगे तो जिला मुख्यालय में सारी सुविधाएं हैं, फील्ड भी है, डिपार्टमेंट वहीं पर है, और जिला मुख्यालय में क्या है कि जो थोड़ा सा बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं, साधन संपन्न है, या थोड़ा बहुत साधन जुटा सकते हैं, वो लोग जिला मुख्यालय में रहते हैं, या अधिकांश गवर्नमेंट कर्मचारी जो है वो जिला मुख्यालय में रहते हैं। अगर हम जमीन स्तर पर ग्रास रूट लेवल पे यदि हम चाहेंगे कि ग्रास रूट का कोई युवा, कोई एडल्ट, कोई नौजवान साथी खेल प्रतिभा के रूप में सामने आए, तो उसके लिए हमें टिकम सिंह भाई के जैसे काम करना पड़ेगा। और जिला पंचायत तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं तो कहता हूँ कि 95 ब्लॉक हैं यहाँ, ब्लॉक मुख्यालय में ये सारी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं जुटनी चाहिए, और ब्लॉक मुख्यालय में जुट सकती है, क्योंकि जो अधिकारी जिला मुख्यालय में रहता है उसी डिपार्टमेंट का एक अधिकारी ब्लॉक मुख्यालय में बैठता है। जितने भी अधिकारी जिले मुख्यालय में बैठते हैं उसी का सहयोगी अधिकारी एक ब्लॉक मुख्यालय में भी बैठता है। तो मुझे लगता है कि ब्लॉक मुख्यालय में भी ये सुविधाएं होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे खेलों के लिए इस बार जो पूरा ढांचागत विकास किया गया है, मैं एक उदाहरण और दूंगा। राज्य बनने के बाद यहाँ हमारे देहरादून में एक बाल भवन बनाया गया है, वो भारत सरकार का रहता है। और बाल भवन में क्या होता है कि जो छोटे बच्चे जिनको हम नर्सरी में पढ़ाने भेजते हैं, उससे लेकर के और 11 साल तक के बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं, और उनको खेल खेल में पढ़ाया जाता है, उनको नृत्य, गीत, संगीत, ये सब सिखाया जाता है वहाँ पे।
और दिल्ली का बाल भवन जब आप देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय पार्क में, ये दीनदयाल उपाध्याय रोड पे जो बाल भवन आप देखेंगे, वहाँ के बच्चे नेशनल इंटरनेशनल क्वालिफाई करते हैं। और देहरादून में बाल भवन है, शायद मुझे लग रहा है आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन कहाँ पर है? वहाँ कर्मचारी नियुक्त है, सब कुछ है, लेकिन कहाँ पर है? तो जब हम राजधानी में इन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, सही बात है। और इतना बड़ा ढांचा हमने बना दिया है, मुझे तो शक ये है कि आइस रिंक जो बनाया गया है उसके जैसे इस ढांचा का, इस पूरे ढांचे का हाल न हो। हाँ, मतलब बात वही आ गई कि हम पे है लेकिन हम उसका सब इस्तेमाल कुछ नहीं है कर हमारे रहे। पास, लेकिन इस ढांचे को अपडेट करने के लिए हमको ग्रास रूट पे हमको काम करना पड़ेगा। हमें ब्लॉक मुख्यालय में एक्टिविटीज करनी पड़ेगी, और वहाँ के जो बच्चे जो प्रतिभाएं निकलेगी उनको हम जो राजधानी में जो हमने अपने जो 2-3 जगह जो स्टेट लेवल के जो हमने खेल मैदान या खेल के लिए जो सुविधाएं जुटाई है उसका इस्तेमाल होगा। बिल्कुल तो अगर हम ग्रास रूट पे नहीं करेंगे तो इन ढांचों का कोई मतलब नहीं रहा फिर। तो ये बड़ा सवाल है कि हमारे प्रदेश में बहुत अच्छे ढांचा, ऐसा नहीं कि वो ढांचा में कोई कमी रही होगी, कमी रही होगी तो कुछ दिनों बाद वो गड़बड़ दिखाई देगा सामने पे, लेकिन अभी तो कोई कमी नहीं है ना। हाँ, अभी कोई कमी नहीं है। इसके लिए तो इसकी तो प्रशंसा करनी चाहिए, उसको संजो कर भी रखना पड़ेगा। उसको अपडेट करने के लिए हमें ग्रास रूट पे हमको अलग अलग बहुत सारी हमारे जो लोकल गेम्स है, कोई जरूरी नहीं कि जो नेशनल इंटरनेशनल गेम्स है उसको हम करें। हम क्या लोकल गेम्स को अपने राज्य स्तर के लिए हम कुछ कर सकते हैं कि हमारे राज्य का खेल ये है जी बिल्कुल समझ रहे? कुछ किस राज्य का खेल देख रहे हैं, उनके राज्य का खेल धनुष बाण है। हाँ। हमारे राज्य में भी ऐसे लोकल गेम्स हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इधर जनजाति क्षेत्र में जाएंगे, जौनसार वाले क्षेत्र में, वहां एक ठोड़ा नृत्य है। वो एक्चुअली गेम्स है, वो साहसिक खेल है। वो को धनुष बाण को में नृत्य करते हैं, और उस गीत भी है उसके साथ गाने का, और वो गेम्स है, एक्चुअली पूरा गेम्स है। वो गीत और नृत्य के साथ वो गेम्स है, वो साहसिक खेल है वो। तो ऐसे बहुत सारे गेम्स है हमारे, तो उनको बढ़ावा देने के लिए क्या होगा कि अलग अलग प्रतिभाएं अलग अलग जगह आएगी, और हमारे जो ढांचागत जो हमने सुविधाएं जुटाई है उनका इस्तेमाल होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है। और बाल भवन के जैसे और आइस रिंक के जैसे हस्र न हो। बाल भवन मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे साथियों ने पहले बार भी सुना होगा। ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है, और कि हमारे पास जो चीजें हैं उनको हम संजो के कैसे रख सकते हैं। वक्त इतना ही है, इसलिए सभी को मुझे शुक्रिया कहना पड़ेगा। प्रेम पंचोली जी, आपको बहुत शुक्रिया। प्रमोद कप्रवाल शास्त्री जी, राजेश बिष्ट जी, टिकम राठौड़ जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए। आज उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय गेम्स का समापन हुआ, तो ऐसे में चर्चा आज हमने उसी पर की कि कैसे कैसे यहाँ पर जिन राष्ट्रीय गेमों की मेजबानी उत्तराखंड को मिली, और उत्तराखंड के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उस चुनौती का पार करते हुए बहुत अच्छे तरीके से समापन हुआ, और उत्तराखंड ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन इस बार किया। लेकिन इसके साथ ही सवाल ये भी है कि जब हम देवभूमि को खेल भूमि कह रहे हैं, तो हमें कैसे से खेल भूमि बनाना है, उसके लिए सरकारों को कितना प्रयास करना होगा। अगर इस पर प्रयास होगा, जो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमारे पास है, उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, और सुरक्षित के साथ साथ उसका कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आवर में इतना ही। नमस्कार।